मैं अकेला ही चला था जाने बेमंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं हूं आपका होस्ट इमरान बुपेरा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपकी जिस शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जी, वो पंजाब के मेनाज कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जो कि पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट लाहौर में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं आपको अपनी टीम और लिया की आवाम की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने लिया की आवाम के लिए टाइम निकाला और हमें इंटरव्यू दिया। इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे मदऊ करने का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे सुनने वाले नाजरीन को अपना तारुफ करवा दें। मेरा नाम डॉक्टर अजीम बेग है। मैंने MBBS रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से किया। उसके बाद मैंने नेफ्रोलॉजी की ट्रेनिंग यानी कि गुर्दे के माहिर होने की ट्रेनिंग शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर से की, और उसके बाद से लेके अब तक मैं पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट में एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, हमारा यूट्यूब चैनल आपको कैसा लगा? इमरान साहब, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर लिया के लोगों के लिए, और अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताएं, गुर्दे ख़राब होने की बुनियादी वजूहात क्या हैं? गुर्दे ख़राब होने की वजह दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, गुर्दे की पथरी है। कुछ ऐसी गुर्दे की बीमारियां होती हैं जिसमें पेशाब में ना नजर आने वाला खून आता है और साथ में प्रोटीन खारिज होती है। अगर ये प्रोटीन लंबे अर्से तक खारिज होती रहे तो वो भी गुर्दे को ख़राब कर सकती है। उसके अलावा कुछ मौरूसी बीमारियां होती हैं जो ख़ानदान में चलती हैं, जैसे कुछ लोगों के गुर्दों में पानी की थैलियाँ बनती हैं। उसके अलावा मोटापा और सिगरेट नोशी, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है गुर्दे के ख़राब होने की। और उसके अलावा जो एक ख़ास तौर पे मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा वो है दर्दों की गोलियाँ। कुछ पेन किलर्स हैं जिनको हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, जिसमें डिक्लोरान है, ब्रूफेन है, पॉन्स्टॉन है। अगर ये दर्दों की गोलियाँ आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या डायलिसिस के मरीज़ भी ठीक हो सकते हैं? जी इमरान साहब, ये आपका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। डायलिसिस से बहुत ज़्यादा खौफ है लोगों में, बहुत ज़्यादा फोबिया है, हत्ता कि डायलिसिस एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। ऐसे मरीज़ जिनके गुर्दे वक्ती तौर पे या मुकम्मल तौर पे ख़राब हो जाते हैं, उन लोगों को हम डायलिसिस का अमल शुरू करके उनकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश करते हैं। डायलिसिस में असल में हम खून साफ करते हैं। लोग इसको आमतौर पे गुर्दे वॉश कहते हैं, गुर्दे वॉश लफ्ज़ ही गलत है। डायलिसिस के ज़रिए से हम पेशेंट्स का ब्लड प्योरीफाई करते हैं, खून में जो गंदे मादे जमा हो जाते हैं उनको रिमूव करते हैं। उसके अलावा खून की तेजाबियत ठीक करते हैं। खून में अगर पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो डायलिसिस के ज़रिए से ठीक किया जाता है। और उसमें होता ही है कि हम मरीज़ का खून उनके जिस्म से लेके मशीन के ज़रिए से फ़िल्टर से गुजार के खून को साफ़ करके वो खून वापस जिस्म के अंदर मुंतकिल कर देते हैं। और जो काम सेहतमंद गुर्दे आम जिंदगी में कर रहे होते हैं वही काम फिर हम डायलिसिस की मशीन से करते हैं। डायलिसिस एक सेफ प्रोसेस है और उसके साथ पेशेंट्स की ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो जाती है। उनकी भूख बेहतर हो जाती है, नींद बेहतर हो जाती है, सांस बेहतर हो जाती है, और वो लोग अपने रूटीन के डेली काम भी कर सकते हैं। जो आपका दूसरा सवाल है कि डायलिसिस के मरीज़ के गुर्दे ठीक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो उस पर डिपेंड करता है कि गुर्दे ख़राब होने की वजह क्या बनी है। अगर तो कोई काबिल इलाज बीमारी है तो डायलिसिस काफ़ी सारे लोगों के रुक भी जाते हैं और डायलिसिस से जान छूट भी जाती है। लेकिन अगर एक नेफ्रोलॉजिस्ट या गुर्दे का माहिर फैसला करता है कि ये बीमारी बड़ी पुरानी है और गुर्दे की दायमी मर्ज है, जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, उस सूरत में डायलिसिस को रोकना मरीज़ के लिए ख़तरनाक हो जाता है और उस सूरत में दूसरा हाल सिर्फ ट्रांसप्लांट है। लेकिन ये एक माहिर नेफ्रोलॉजिस्ट ही फैसला कर सकता है कि किस मरीज़ की डायलिसिस होने चाहिए, मुसलसल होने चाहिए, और किस मरीज़ की हम गुर्दा काबिल इलाज है। तो ये मरीज़ को चेकअप के बाद और उसकी लेबॉर्ट्री और अल्ट्रासाउंड के बाद ही फैसला किया जा सकता है कि ये मरीज़ के गुर्दे काबिल इलाज हैं कि नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के गुर्दे काबिल इलाज होते हैं और डायलिसिस पे जाके गुर्दे का इलाज करने के बाद डायलिसिस रोके भी जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, गुर्दे में पथरी बनने की वजूहात क्या हैं? गुर्दे की पथरी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और देखा गया है कि हर 10 में से एक फर्द को
पाकिस्तान में ज़िंदगी में किसी न किसी स्टेज पे गुर्दे की पथरी बनती है और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह तो पानी का कम इस्तेमाल करना है। क्योंकि जनूबी पंजाब में और सिंध के इलाके में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से लोगों का काम ज़्यादा है, सख्त है और पानी का वो कम इस्तेमाल करते हैं, तो पथरी के बनने का चांस बढ़ जाता है। उसके अलावा जो आप खुराक ले रहे हैं उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि गुर्दे की पथरी बनेगी कि नहीं बनेगी। गुर्दे की पथरी जो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं, उनमें यूरिक एसिड की पथरी बनने का चांस बढ़ जाता है। इसी तरह ऑक्सलेट की पथरी होती है, कैल्शियम की पथरी होती है। जिन लोगों को बार बार पेशाब की इन्फेक्शन होती है उनको गुर्दे की पथरी बन सकती है। और उसके अलावा कुछ लोगों को ख़ानदानी तौर पे गुर्दे की पथरी बनने का चांस ज़्यादा होता है। ऐसे लोग जिनके ख़ानदान में बहन भाइयों में, वालिदैन में या उनके रिश्तेदारों में गुर्दे की पथरी बनती रही है पहले, तो उन आगे चल के ऐसे लोगों को भी पथरी बनने का चांस ज़्यादा होता है। उसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी गुर्दे की पथरी बन जाती है। हमारे यहाँ लोग कैल्शियम और विटामिन डी की गोलियाँ साल खाते रहते हैं। वो भी अगर आप किसी मॉलिस्ट के मशवरे के बगैर बहुत लंबे अर्से तक लेंगे तो उससे भी गुर्दे की पथरी बन सकती है। डॉक्टर साहब, पेशाब में प्रोटीन क्यों आती है? जी बिल्कुल, पेशाब में प्रोटीन का मसला भी बहुत आम है पाकिस्तान में और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इसमें कुछ गुर्दे की अपनी बीमारी है, जिसमें होता ही है कि जब गुर्दा खून फिल्टर करता है तो गुर्दे में कुछ पतली पतली छोटी छोटी छानियाँ लगी होती हैं, फिल्टर लगे होते हैं जो पेशाब में प्रोटीन के अखराज को रोकते हैं। अगर उन फिल्टर का कोई मसला हो जाए, उन छानियों का कोई मसला हो जाए, गुर्दे की बीमारी हो जाए, अपनी गुर्दे की सोजिश हो जाए, तो उन फिल्टर्स में से प्रोटीन लीक करनी शुरू हो जाती है और वो पेशाब के रास्ते खारिज होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोगों को आगे चल के गुर्दे खराब भी हो सकते हैं और साथ में ऐसे लोगों को ज़्यादातर ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। तो ऐसे लोगों को अगर प्रोटीन रोकी जाए, उनका बर वक्त इलाज किया जाए और ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाए तो गुर्दे बिल्कुल उनके बचाए जा सकते हैं और बीमारी पे कंट्रोल पाया जा सकता है। उसके अलावा कुछ और बीमारियां भी हैं जो गुर्दे पे असर करती हैं और पेशाब में प्रोटीन खारिज कर सकती हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी या सी यानी कि काला यरकान। उसके अलावा कुछ जोड़ों की बीमारियां होती हैं जिसको हम SLE कहते हैं। उसके अलावा कुछ शरियानों की बीमारी जिसको हम वेस्कुलाइटिस कहते हैं। और उसके अलावा दर्दों की गोलियां। ये कुछ ऐसी वजूहत हैं जो कि पेशाब में प्रोटीन खारिज कर सकती हैं और उस सूरत में हमने जो वजह है पेशाब में प्रोटीन खारिज होने की उसको कंट्रोल करना होता है। शुगर भी एक बहुत बड़ी वजह है पेशाब में प्रोटीन खारिज होने की। अगर आपकी शुगर लंबे अरसे तक अनकंट्रोल रहती है तो साल की शुगर के बाद सबसे पहले पेशाब में प्रोटीन खारिज होना शुरू होती है और उसके बाद आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे का फंक्शन या काम कम होता जाता है और गुर्दे फेल हो जाते हैं। नाजरीन, ये थे डॉक्टर अजीम बेग साहब जो कि कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट लाहौर से। डॉक्टर साहब का बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी लिया की आवाम के लिए अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। जी वेलकम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अगर आप भी गुर्दे के किसी मसले में डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करना चाहते हैं या वीडियो लिंक के ज़रिए बात करना चाहते हैं तो हमने डॉक्टर साहब का कांटेक्ट नंबर और वीडियो लिंक स्क्रीन पर शेयर कर दिया है, आप नोट कर सकते हैं।